हेलो, मैं हरीश कुमार आप सभी को वर्ग 10 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। प्रश्नवाली 8.1। इसका प्रथम सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी और बी का है समकोण है। बी का है समकोण है। ए बी 24 है, ई क्या है 24 है और बीसी 7 है। बीसी 7 है। तो प्रश्न का है साइन ए कॉस ए। सवाल का है साइन ए कॉस ए का मान निकालें। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, बी समकोण है, यानी कहने का मतलब कोण बी बराबर 90 डिग्री। बी बराबर 90 डिग्री। तो बी के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। यानी पहले हम कर्ण AC का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर √ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC 7 का स्क्वायर प्लस AB 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का 576। दोनों को जोड़ेंगे 9 6 9 15 9 6 15 7 4 11 1 2 और 5 1 हंसिए 6, यानी कि 625। यानी कि 625 का अंडर करेंगे यानी कि 25, यानी हमारा AC का मान क्या आ गया 25। अब तो सवाल का है, सवाल पहला है साइन ए का मान। तो साइन ए यानी इसके सामने का ई वाला साइन है। तो इसके सामने का जो भुजा है उसको लंब कहते हैं और जो इसके नीचे है उसको आधार कहते हैं। तो साइन बराबर का होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है हमारा, लंब है 7 और कर्ण है, इसका मान क्या आ गया हमारा 25, यानी कि 7/25। फिर का है cos A का है cos A बराबर का होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार का मान हमारा कितना है 24 है और कर्ण का मान 25। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि साइन C cos C। अब इसके हिसाब से इस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ बदल गया, यहाँ AB क्या हो गया, अब यहाँ AB अब लंब हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, AB लंब हो गया 24 हो गया। और फिर क्या हो गया BC का हो गया, ये आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया 7। कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण क्या है 25 का 25। तो क्या क्वेश्चन है cos C और sin C। तो दूसरा नंबर का पूछा है sin C का मान का है। तो sin C यानी लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है हमारा 24 और कर्ण कितना है 25। फिर cos C को क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार है हमारा 7 और कर्ण कितना है 25। समझ बात है। कहने का मतलब है कि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। फिर जो कोण से पूछेगा उसके सामने वाला भुजा को लंब, यानी साइन C के लिए लंबी हो गया और A के लिए लंब E हो गया। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखा जाए।
देखा जाए। प्रश्न 2 है 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। फिगर बनाते हैं। फिगर यही है, क्या है, P Q R, यहां समकोण है। तो बोल रहा है इन का मान दिया है 12, ई का मान दिया है 13। तो फिर क्वेश्चन का बोला है, क्वेश्चन लिखते हैं कि tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। आप देखेंगे प्रश्न, ये हो गया tan p कोट r। उससे मतलब ना है कि कण है, लंब है, आधार निकाल देंगे। यानी कि क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। 13 का स्क्वायर होता है 1 6 9 और 12 का स्क्वायर होता है 1 4 4। घटाएंगे 9 में से 4 घटा 5 और 6 में से 4 घटा 2 यानी कि 25। 25 का वर्गमूल 5, यानी इसका मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अभी क्वेश्चन का है, क्वेश्चन यही ना है। क्वेश्चन ये है कि tan p यानी ई वाला एंगल से, तो tan p यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटा आधार, कोट r इससे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। इसका क्या होता है, आधार बटा लंब। अब यहाँ बात एकदम ध्यान देने वाला बात है कि tan p, इसके लिए हम क्या बताएं कि इस कोण के लिए ई लंब होगा। तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12। फिर कोट r के लिए, इसके लिए ई लंब और ई आधार, यानी क्या हो गया 5 और लंब का हो गया 12, यानी कि 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 मतलब 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न दिया है साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर 3/4। तो cos a और tan a का मान परिकलित करिए, यानी मान निकालना है। क्या किसका, cos का और tan का। तो cos a बराबर वाट एवं tan a बराबर, ठीक है। कोसाइन a बराबर 3/4 है। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कोण, यानी कि 3/4, यानी लंब का मान कितना गया 3 और कोण का मान कितना गया 4। तो आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 अंडर रूट, यानी कि रूट 7, 9 7 16, रूट आधार बराबर का आ गया 7। अब इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, कोस ए, यानी कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर आधार बटा कोण। आधार का मान रूट 7 और कोण का मान 4। इसी प्रकार tan a का मान, tan a बराबर लंब
बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान, लंब का है 3 है, लंब का है 3 है, आधार कितना है √7। समझ में बात है, इतना आसान है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। सवाल का है 15 कोट A बराबर 8, तो साइन और सेक का मान 15 कोट A। 4 नंबर में है 15 कोट A बराबर, 15 कोट A बराबर का है 8, यानी कि कोट A बराबर 8/15। यानी कोट का क्या होता है, कोट होता है आधार बटा लंब बराबर 8/15। तो आधार का मान 8, लंब का मान 15, तो कर्ण बराबर कौन का होगा √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना। लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। जोड़ते हैं 5 और 4 9, 6 2 8 2, यानी कि 2 8 9, यानी कि 17। कितना हो गया 17, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं कर्ण बराबर 17। अब क्या पूछ रहा है साइन और सेक। साइन का होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। लंब का मान कितना है 15 और कोण का मान 17। बात सेक का बराबर का होता है कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। कोण कितना है 17, आधार कितना है 8, 17/8। ठीक है, पांच नंबर देखा जाए। बहुत आसान है, 8.1 में कोई दिक्कत ना है। 5 तो हमको लगता है कि बन जाएगा, क्योंकि सेक बराबर हिंट देते हैं थोड़ा होमवर्क के तौर में आप लोग का है। सेक थीटा बराबर 13/12 है ना। तो यहाँ सेक का होता है कोण बटा का होता है आधार, कोण बटा आधार, आई का हो गया 13/12, यानी कोण बराबर 13 आधार बराबर 12। तो लंब ना निकालेंगे, लंब निकाल लेंगे। लंब का होता है कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 अर्थात √25 अर्थात 5। तो कोण बराबर का आ गया जी, लंब बराबर का आ गया, सॉरी लंबों का मान दे गया है, ये है लंब का मान 5। तो साइन टेन पूछना है जगह सूत्र लिखा है ना, साइन बराबर लंब बटा कोण, कॉस बराबर आधार बटा कोण, उसी पर निकाल देना है। ठीक है।